एक्सेल में हम सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है। डाटा सर्च करना, सैलरी निकालना या लोन कैलकुलेट करना। अगर ये सब मैन्युअली करोगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए एक्सेल में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो ये काम सेकंड में कर देते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 6 यूजफुल फॉर्मूले, जैसे लुकअप और वी लुकअप जो कि डाटा ढूंढने के लिए यूज होता है, पीवी और एफवी जो कि इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए होता है, और रेट और एन पर ये जो फॉर्मूले यूज होते हैं लोन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए होते हैं। मैं आपको ये सब फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक आप इन्हें इजीली यूज करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप ये सब फॉर्मूले आसानी से सीख जाओ। अगर आपको भी एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय की सैलरी निकालने के लिए बोला जाए तो आप घबराना मत। आपको एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है जिसका नाम है लुकअप। उसकी मदद से आप सेकंडों में क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय की सैलरी निकाल सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है। उस सेल में फिर बराबर का निशान लगाना है। बराबर का निशान लगाने के बाद आप लिखेंगे लुकअप, टैब दबाएंगे, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब ये यहाँ आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या देना है, वो सेल देना है जहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी लिखी है। तो वो सेल है G8 यहाँ पे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर में हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डाटा सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो हमको क्या चाहिए, हमको पूरी सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी सैलरी को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर दबाएंगे। तो हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी जो लिखी हुई है उस एम्प्लॉय की आगे सैलरी निकल के आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी 109, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे 109 जो यहाँ पे इसकी सैलरी है 55,000 रुपये। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ 108 की। यहाँ पे कितनी है, 45,000। यहाँ पे लिखते हैं 108, देखेंगे तो आपकी जो उसकी सैलरी है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय का नेम निकालो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। जो ये D1 से D11 तक है, ये यहाँ से इसको हटा देना है। आपको सिलेक्ट करना है इसकी जगह नेम वाला कॉलम और एंटर दबा देना है। तो देखेंगे 108 में किस का नाम है, मनीष का नाम है। तो यहाँ पे मनीष का नाम लिखा जाएगा। अब देखेंगे 105 में किस एम्प्लॉय का नेम है, तो नेम भी निकल के आ गया। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी की कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं सेकंडों में। अगर ये फॉर्मूला समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि वी लुकअप फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं वी लुकअप में। आपकी वो कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। अब जैसे हमको यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है, ठीक है। अब इस रोल नंबर की मदद से हमको क्या करना है, नेम निकालना है। तो हम वी लुकअप की मदद से वो नेम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर। बराबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लुकअप, टैब दबा के फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अभी हमसे पूछा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में समझा रखा है कि जिसको ढूंढना है हमको, यानी कि हमको रोल नंबर को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब कि पूरा डाटा जहाँ पे, पूरी टेबल जहाँ पे डाटा है। तो पूरा डाटा हमारा कहाँ पे है, इस टेबल पे है। तो हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि कौन सा कॉलम नंबर का डाटा चाहिए। अब हमको चाहिए नेम के लिए सेकंड नंबर का, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हटा के लिख देंगे सेकंड, ठीक है, दो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्स मैच, मतलब आपको मिलता जुलता डाटा का, मतलब मिलता जुलता डाटा चाहिए, या फिर फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट डाटा चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको एग्जैक्ट डाटा चाहिए। अब इसके
दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, या फिर ट्रू की जगह आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर फॉल्स की जगह यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। अब जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा है उसका ये आगे नाम दे देगा। जैसे यहाँ पे 106 नंबर रोल नंबर में क्या है, राहुल का नाम है, तो वो यहाँ पे भी निकल के आ गया। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए कि 106 नंबर का मुझे मैथ का डाटा चाहिए, मैथ के में कितने नंबर है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ जो ये है कॉलम इंडेक्स नंबर ये चेंज कर दूंगा। यहाँ पे पहले लिखा था टू, टू में क्या आता था, नेम आता था। मैं यहाँ पे अब 3 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैथ के नंबर लिखे हुए हैं। तो 2 हटा के 3 लिख दिया। जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे मैथ के नंबर यहाँ पे लिख के दे देगा। यहाँ पे कितने हैं इसके मैथ के नंबर, 72। यहाँ पे भी कितने हैं, 72। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जिस डाटा को आपको ढूंढना है, ठीक है, एक कॉमन डाटा होता है ये। उसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे पूछेगा। टेबल अरे में आपको पूरा जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर देना है। तीसरे में ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर कि आपको कौन सी चीज ढूंढनी है, यानी कि जो चीज आपको ढूंढनी है वो कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ऐसे में गिनते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे हमको नेम ढूंढना था तो हमने सेकंड लिखा, हमको मैथ के नंबर चाहिए तो हमने थर्ड लिखा, 3 नंबर लिखा। उसके बाद आपसे पूछेगा रेंज लुकअप, यानी कि आपको अगर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आप ट्रू लिखोगे, और अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स लिखोगे। ट्रू की जगह आप 1 भी ले सकते हैं, फॉल्स की जगह आप 0 भी ले सकते हैं। बस इतना ही करना होता है और वी लुकअप आपको आपका डाटा निकाल के दे देगा। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला कब और कहाँ कैसे लगता है। ठीक है, जैसे आपने कोई इंस्टॉलमेंट ली, अब आपके को ये पता है कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट जो इतनी देता हूँ, मेरा साल का रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना है, और मेरा टाइम ऑफ पीरियड 2 साल का है। और मुझे ये निकालना है कि मेरा जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो पीवी फॉर्मूले की, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पीवी और टैब दबा के फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये तो एक महीने का है कि एक महीने में 8% देना है, और इसको अगर साल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके 12 से कर देंगे डिवाइड। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर मतलब टाइम ऑफ पीरियड। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटू कर देंगे इसको भी 12 से, क्योंकि इसको भी हमको क्या करना है, साल में कन्वर्ट करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कॉमा दबा के अभी हमसे पूछ रहा है पीएमटी। पीएमटी यानी कि जो मंथली हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये एफबी। अब जो एफबी हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, कॉमा दबा के एक कॉमा और लगा देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे एंड ऑफ द पीरियड चाहिए या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए एंड ऑफ द पीरियड, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 0 दबा के और ब्रैकेट लगा के एंटर दबा देंगे, तो जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी है, 1,20,010 रुपये, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, कितने का हमने लोन लिया है। अब आप देखेंगे कि ये लोन माइनस में आ रहा है। वो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश फ्लो होता है वो ये देखता है कि जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है ये हमारे अकाउंट से डेबिट हो रही है। डेबिट हो रही है इसके मतलब ये हमारे अकाउंट से कम हो रही है, इसलिए वो क्या करता है, कैश फ्लो का रूल के हिसाब से यहाँ पे माइनस दिखाता है। अब आपको अगर ये माइनस हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट है इसके आगे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारी ये वैल्यू माइनस में आ रही थी अब क्या आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ माइनस ना लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप जो फॉर्मूला है इसके आगे माइनस लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे तब भी क्या होगा, ये जो हमारे वैल्यू आएगी ये फिर प्लस में आ जाएगी। ठीक। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर अमाउंट कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा है हमारे पास ये है कि हम मंथली जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8,000 रुपये।
उसमें जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 15% का, और जो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ईयर है वो है 10 साल का। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे इसके इनके हिसाब से फ्यूचर अमाउंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे बराबर का निशान, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एफ वी, टैब दबा के फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इनटू डिवाइड कर देंगे इसको 12 से। क्यों? क्योंकि हमको ये मंथली में देना है इसको। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है हमसे एनपीआर, एनपीआर यानी कि ये यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम। अब ये हमारे पे क्या है, ये यहाँ पे 10 साल का है, इसलिए हमें यहाँ पे 10 लिखा है, पर हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको मंथली में देना है, तो इंटू 12 कर देंगे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है पीएमटी, पीएमटी यानी कि जो मंथली कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो वाला। तो हम यहाँ पे 8,000 वाले G5 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। तो ये देखिए निकल के आ गया हमारा फ्यूचर अमाउंट। वो हमको कितना मिलेगा, अगर हम मंथली 8,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है और 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 22,01,736 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसको राउंड फिगर कर देते हैं, कितना अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको जब भी फ्यूचर अमाउंट निकालना होगा, आप कोई भी एसआईपी करेंगे, कोई भी एफडी करेंगे, तो आप अपनी मंथली इनकम मतलब मंथली अमाउंट प्लस क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे और कितने साल के लिए आप जमा कर रहे हैं वो डाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। वो डाटा है, लोन अमाउंट दे रखा है कि लोन अमाउंट कितना है, उसके बाद पीरियड ऑफ ईयर दे रखा है वो कितना है, और पीएमटी दे रखा है यानी कि पर मंथ ट्रांजेक्शन दे रखा है कि कितनी पर महीने की किस्त है। अब हमको ये नहीं दे रखा है कि इसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है कि भाई ये जो लोन है हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रेट और टैब दबा के फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एनपीआर, तो एनपीआर में हम कर देंगे पीरियड ऑफ टाइम को सिलेक्ट। उसके बाद उसको इंटू कर देंगे 12 से, क्योंकि ये साल का है और हमको इसको महीने में देना है यहाँ पे। उस, उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद हमसे ये पूछ रहा है पीएमटी, तो पीएमटी पर मंथ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। हमसे पूछ रहा है पीवी, तो हम यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबा देंगे, तो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 1% का। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं रेट फॉर्मूले की मदद से, और आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट है उसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है। उसके पास आपके लिए लोन अमाउंट होना चाहिए डाटा में, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, और पर मंथ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है। इस डाटा में क्या है, हमारे पास लोन अमाउंट है यानी कि पीवी, इंटरेस्ट रेट है, और पीएमटी यानी कि पर मंथ ट्रांजेक्शन है कि कितनी पर महीने की किस्त है। हमारे को ये निकालना है कि ये कितने महीने में दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम निकालना है, टाइम ऑफ पीरियड निकालना है कि कितने टाइम लगेगा इसको देने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन पर का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे एन पी आर, टैब दबाएंगे, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अभी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे पीएमटी, तो पीएमटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी पर महीने की किस्त है। उसके बाद कॉमा दबा के ये हमसे पूछ रहा है पीवी यानी कि पर्सनल वैल्यू, जो हमारा लोन अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंटर बटन दबाएंगे। जैसे हम एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया कि हमको ये लोन अमाउंट देने में कितने 38 महीने लगेंगे। अगर इसमें 1.5 लाख की अमाउंट है, 8% इंटरेस्ट रेट है, और पीएमटी जो 4522 रुपये है, अगर ये सब क्राइटेरिया है तो इसको देने में हमको क्या लगेगा, 38 महीने लगेगा। अगर यही यहाँ पे हम ज़्यादा कर दें तो फिर कितने लगेंगे, 27 महीने लगेंगे। तो इस पर फॉर्मूले की मदद से ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक्सेल के 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखे, एल लुकअप, वी लुकअप, पीवी, एफवी, रेट और एन पर।
और टाइम ऑफ पीरियड। मुझे उम्मीद है अब इन्हें आप इजीली यूज कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और एक्सेल की ऐसी यूजफुल ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।